With a dream of a better tomorrow begins a journey towards development. आपके इन ख्वाबों को पूरा करने की ओर हम बढ़ाते हैं एक कदम. We give wings to your dreams. A name that believes in elevating the quality of life and making the most out of it. Cosmic Group आपको देगा एक ultra high definition living experience with its luxurious residential and corporate infrastructure projects. And now our anchor Sunanda Wong will guide you the way from CP to the two dream projects of Cosmic Group. गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सत श्री अकाल. मैं हूँ सुनंदा वोंग और मैं दिल्ली में हूँ, जो ऑफ कोर्स इंडिया की राजधानी है. एंड आई एम स्टैंडिंग राइट इन द हार्ट ऑफ दिल्ली कनॉट प्लेस, विच इज़ अ वेरी वाइब्रेंट आर्किटेक्चरली गॉर्जियस प्लेस. एंड ये ऑफ कोर्स एक बिजनेस हब है, कमर्शियल हब है, एक फाइनेंशियल हब है. और आज के सफर में हम चलेंगे कनॉट प्लेस से लेकर नोएडा, और बीच में जितने भी लैंडमार्क्स आते हैं विच आर सिग्निफिकेंट एंड प्रेजवर्दी, उन सब के बारे में मैं आपको कुछ कुछ बताती चलूंगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी, लेट्स रॉक एंड रोल. दिल्ली 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 दिल्ली. Well, आज की जॉय राइड में हम जाएंगे फ्रॉम कनॉट प्लेस टू नोएडा एंड देन टू द यमुना एक्सप्रेसवे, जहां पर हम कॉस्मिक ग्रुप के दो शानदार स्ट्रक्चर्स देखेंगे, Cosmic Corporate Park and Cosmic Corporate Park 2. Well, this journey can actually be completed in two easy ways. One, of course, by the metro, which is easily connected, and also by the road. और ये सफर मैं आज रोड से तय करूंगी. So let's hit the road, Jack. Follow me. अगर आप मेरे राइट की तरफ देखें, इज़ जस्ट लाइक द गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे इज़ इंडिया गेट, विच ऑफ कोर्स इज़ दिल्लीज मोस्ट रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क. इट्स ऑल्सो द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया. इसे 1931 में बनाया गया था उन 90,000 सोल्जर्स को कमेमोरेट करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. और इसको इनफैक्ट मॉडल किया गया है आर्क दे ट्रोम्फी, जो पेरिस में है, उसके ऊपर. लेट्स सी व्हाट वी फाइंड नाउ. और दिल्ली में मेरी सबसे फेवरेट जगह में एक है प्रगति मैदान, विच वॉज बिल्ट इन 1982 ड्यूरिंग मिसेस इंदिरा गांधीज रेन. इट्स अ वॉपिंग 150 एकड़ एग्जीबिशन हॉल. यहाँ पर ट्रेड फेयर लगता है, ऑटो एक्सपो लगता है, वर्ल्ड बुक फेयर लगता है. एंड जस्ट लाइक इट्स नेम सजेस्ट प्रगति, इट स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग टू डू विद प्रोग्रेस. अगर आप मेरे राइट की तरफ देखें, इज़ इंद्रप्रस्थ पार्क, एंड इफ़ यू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, अक्षरधाम के थ्रू भी आप नोएडा जा सकते हैं. नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्क्स ऑफ अ प्लेस डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग इज़ द फैक्ट इट्स सेंट्रली कनेक्टेड. एंड नोएडा इस मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्टेड. इट्स सेंट्रल और इट्स वेरी वेल कनेक्टेड फ्रॉम फरीदाबाद, फ्रॉम गाजियाबाद, फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, फ्रॉम साउथ दिल्ली, एंड इट्स अ मेजर हब. अगर इस मैप के अकॉर्डिंगली मैं DND से कॉस्मिक ग्रुप के ऑफिस नहीं जाती हूँ और मैं इस लूप का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेसवे हिट करूँगी, एंड दैट वेज आई विल डायरेक्टली गो टू द साइट. Just like I mentioned earlier, Noida is a very, very well-planned city. Before any construction started, यहाँ पर जो basic amenities है उन सब का ख्याल रखा गया, जैसे कि पानी, electricity, underwater cabling और other amenities like hospitals, schools, universities, इन सब का ध्यान रखा गया बनिस्बत इसके कि पहले construction शुरू हो जाती. हाँ, जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी, नोएडा इज़ सो वेल कनेक्टेड दैट इट्स बीन अबाउट 15 to 20 मिनट्स हम CP से निकले थे. एंड मैं अभी रजनीगंधा चौक पे हूँ. यहाँ से लेफ्ट लेते ही वी विल रीच आवर कॉस्मिक ऑफिस. Good morning, how are you? Very well. Welcome to Cosmic Group. Thank you so much. बहुत छोटी राइड थी CP से आपके ऑफिस तक.
Since 3 decades, Cosmic Group has been providing your dream property at your favorite locations. Headed by the house of immense talent, Sushant Mutreja, Vikas Raj Sharma, Mr. Shekhar Mutreja, and Dheeraj Jain, Cosmic Group has emerged as a dependable group, bursting with creative energies and human values. अगर हम कॉस्मिक ग्रुप की बात करें तो ये एक वैल्यू ड्रिवन और पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में है। जो भी काम, जो भी बिजनेस हम करते हैं, हम पहली चीज जो इंश्योर करते हैं वो ये कि जो वैल्यूज हम, जो संस्कार हमें मिले हैं ऑर्गेनाइजेशन चलाने के, उन संस्कारों के ऊपर रहकर ही ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन चले, ये पूरा ग्रुप चले। नंबर 2, जो भी काम, जो भी डिसीजंस हम इस ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, दो आर बेस्ड ऑन पीपल। दे कुड बी आवर कस्टमर्स, दे कुड बी आवर सप्लायर्स, दे कुड बी आवर एम्प्लॉइज, दे कुड बी anybody around, and most importantly the society which helps us build this business empire. We have a legacy of 25 years. हम पिछले 25 साल से कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में बहुत सक्षम हैं और इस 25 साल की हिस्ट्री में हमने तकरीबन 35 से 36 प्रोजेक्ट्स किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स, सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं जो हमने अपने कस्टमर्स को डिलीवर किए और आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया कस्टमर बेस है जिनको मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस कहना चाहूँगा। Why people should go for Cosmic is because for couple of small reasons. The first and foremost is जो टाइम हम देते हैं उस टाइम में हम अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं। सेकंड, हर प्रोजेक्ट में हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। उससे बेटर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन में होता नहीं है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द मार्केट है कि उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। Thank you very much for inviting me into your office. You're most welcome. In fact, it's our pleasure to have you here. Thank you so much. So great. Just I wanted to ask you, Mr. Dheeraj Jain, what is the exact philosophy behind the Cosmic Group? Cosmic Group as a philosophy, अगर वो बिलीव करती है, वो ये बिलीव करती है कि आप जो भी कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। हमारा हमेशा क्लियर पॉलिसी है कि जिस प्रोजेक्ट में भी हम काम करेंगे वो एक क्लियर टाइटल प्रोजेक्ट होगा। इट विल नॉट बी अ प्रोजेक्ट जो कि जिसमें डिस्प्यूट हो या कहीं से भी कोई भी कन्फ्यूजन हो मार्केट में, जो इस प्रोजेक्ट को लेके या उस एरिया को लेके। जैसे आप मार्केट सेंटिमेंट्स आप जानते ही हैं, जैसे पहले नोएडा एक्सटेंशन में कुछ इश्यूज आए थे जो कि किसानों को लेकर आए थे। सो वहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स खराब हुए थे। So as a policy, as a board of, we have a board of directors here. So we have decided very clearly कि हम कोई भी काम करेंगे उसको बिल्कुल क्लियर टाइटल होगा और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ना आपको बहुत सारे अवार्ड्स और रिकग्निशंस भी मिले हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। Yes, certainly. We have received, several awards, basically starting from, best concept of the year, best emerging developer of Northern India, best real estate professional organization. Mr. Jain, हमें कॉस्मिक ग्रुप की स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। सबसे बड़ी कोर स्ट्रेंथ हमारी अगर रही है तो हमारे पिलर्स अगर हैं तो वो हमारी टीम है, हमारे लोग हैं। जो हमारे लोग हमारे साथ आए हैं वो सारे ही हमारे कहीं ना कहीं या तो जानकार रहे हैं या हमारे साथ उन्होंने काम किया है और उनके पास ज़रूर कोई ना कोई स्पेशलिटी या कोई ना कोई एक्सपर्टीज़ ज़रूर है जिसकी वजह से हम उसको इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनको लेकर आए। ओके, दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड कि अब जाएं और साइट को एक्चुअली देखें। लेट्स गो। श्योर, आइए मैं आपको फिर सेक्टर 140 लेके चलते हैं सबसे पहले। श्योर। आपका क्षेत्र है, हमें बताइए यहाँ क्या क्या है देखने के लिए। See, to begin with, this is Great India Place Mall on the left hand side. हमारे left hand side पे Great India Place Mall है जो कि यूपी का सबसे बड़ा मॉल है। So now we're just going to cross Great India Place Mall, which is right in front of Sector 18 metro station. तो नोएडा काफी एक्चुअली बढ़ चुका है। There's a lot of, in fact, national territory region में it's supposed to be one of the most fastest growing. Absolutely, with after गुड़गांव coming to a situation जहाँ पे saturation हो चुका है, जहाँ पे बहुत सारे जो lands हैं या सारे जो projects हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अब land के लिए नए projects वहाँ पे available नहीं हैं। So because of that, in fact, the entire focus is now shifted to Noida and Greater Noida. Where are we going now? हम कौन सी साइड देखने जा रहे हैं? We are first going to show you Sector 140, which is the Noida Expressway, which is very, in fact, it is bang on to the FNG Expressway, which is your Faridabad and Gurgaon Expressway.
ये राइट हैंड साइड पे क्या है धीरज? दिस इज MIT यूनिवर्सिटी, जो कि 150 एकड़ कैंपस है, जिसमें सारे कोर्सेज ऑप्शंस होते हैं. And this road, does it usually spared of traffic? Since you see the roads are 8 lanes. And काफी plus wide you have, lanes हैं. Plus you have 4 more lanes as service lanes. So which basically boils down to 12 lanes. So of course the traffic will be very smooth here always. धीरज जी बताइएगा, हमारे ऑफिस से हमारी जो फर्स्ट साइट है सेक्टर 140 में, कितना टाइम लगता है वहाँ जाने में? Approximately लगभग वहाँ पे पहुँचने में 15 से 20 मिनट लगते हैं. अच्छा. Yeah, these apartment complexes look very big and very stylish. ATS is one of the landmarks on the main अच्छा, road ये itself. ATS है. This is ATS project. आप मुझे बता रहे थे यहाँ बहुत सारे IT पार्क्स आ रहे हैं, उभर रहे हैं. ये भी एक IT पार्क है? Absolutely, ये भी एक IT पार्क है, Advent IT पार्क. जैसे ही आप एडवेंट क्रॉस करने के बाद सर्विस लेन में एंटर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ेंगे, लगभग 2 मिनट में हम यहाँ पे अपनी साइट पर पहुँच जाएंगे. ग्रेट. सो कॉम्प्लिकेटेड रास्ता भी नहीं है. नहीं, एब्सोल्युटली. दैट्स वेरी गुड. दिख गया कॉस्मिक कपूर मुझे दिख गया. यस एब्सोल्युटली. अब हम अपनी साइट पे पहुंच गए. 5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम IT पार्क बनाएंगे यहाँ पे. इसमें हमने मॉर्फोजेनेसिस चुना है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ का रिनाउंड और वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स माना जाता है, जिसने कम से कम मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स उसने आर्किटेक्चरली डिज़ाइन करे हैं. एंड जो सबसे बड़ी फ़ायदा होता है ऐसे आर्किटेक्ट्स को इन्वॉल्व करने का प्रोजेक्ट में, आप बिल्डिंग का फेस किस तरफ करें, नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, आपको सारे ही एस्पेक्ट्स कवर होकर यू गेट वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स. इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये होंगी कि यहाँ पे हम स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको एक छोटा ऑफिस चाहिए होता है और उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एंड दे वांट टू हैव एन ऑफिस जो कि एक 5 स्टार जैसी फील उनको दे. सो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर के लिए भी एक्चुअली अगर आप देखें तो एवेन्यू जो ग्रोथ का है वो बहुत ज़्यादा है. एब्सोल्युटली. हमने इनफैक्ट स्पेशली हमने सोच के ये डिसीजन लिया था कि हम लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं. रीज़न बीइंग बिकॉज हमने लो बजट से शुरू करा है. एंड जो हम बात कर रहे थे FNG एक्सप्रेसवे की, दैट इज़ FNG एक्सप्रेसवे. ओके. FNG एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी में जैसे अप्रिसिएशन आते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे की आप अप्रिसिएशन की बात करें तो प्रॉपर्टी में जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे जैसे ही लॉन्च हो गया तो वहाँ पे 20% 25% का अप्रिसिएशन लोगों को प्रॉपर्टी में अपने इन्वेस्टमेंट्स पे मिला. सिमिलरली जब FNG एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा और डिलीवर हो जाएगा तो उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आएगी. तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी ये बोलने में कि आपके इन्वेस्टर्स दे एक्चुअली हिट जैकपॉट और गोल्ड विद दिस. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस जो कि नोएडा एक्सप्रेसवे पे है. And you are also parallelly connecting to FNG Expressway. So it is like a mixture of you have advantages from both the side, Noida Expressway and FNG Expressway. फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट में. अगले प्रोजेक्ट की तरफ Sure. चलिए. सेक्टर 140 की साइट तो हमने देख ली, अब हम मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं मिस्टर जैन? जिस सर्विस लाइन से हम अंदर घुसे थे नोएडा एक्सप्रेसवे से हमारी साइड की ओर जाने के लिए, उसके ही नेक्स्ट कट पे सर्विस लाइन से आपने एग्जिट करना है. एंड वी जॉइन बैक टू नोएडा एक्सप्रेसवे एंड यहीं से हम आपको सीधा लेके चलेंगे अपनी टेक जोन की साइड यमुना एक्सप्रेसवे पे, कॉस्मिक कॉर्पोरेट पार्क 1. और हमारी फर्स्ट साइट जो सेक्टर 140 में थी, सेकंड साइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? सेक्टर 140 से यमुना एक्सप्रेसवे मैक्सिमम अगेन 15 से 20 मिनट ही लगेंगे. तो अब हम शायद नोएडा से बाहर निकल गए, राइट? एब्सोल्युटली. हम ये तो नोएडा एक्सप्रेसवे क्रॉस करके अब ग्रेटर नोएडा टेरिटरी शुरू हो जाएगी हमारी. जी. फर्स्ट कट लेफ्ट आता है सर्विस लेन में, वहीं पे आपको लेना है, जो कि फार्मूला 1 ट्रैक की तरफ भी रास्ता लेके जाता है आपको. वहीं से हम लेफ्ट में से नीचे जाके देन वील क्रॉस द यूनिवर्सिटीज, गलगोटा यूनिवर्सिटी एंड द एशियाज बिगेस्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, एंड देन वील बी ऑन आवर वे टू आवर साइट. सो जैसा कि हमने देखा कि गलगोटा यूनिवर्सिटी हमने क्रॉस करते ही जैसे ही हम राउंड अबाउट पे आते हैं, राउंड अबाउट पे ही आप देखेंगे वहाँ पे आपके ठीक सामने नोएडा एक्सपो सेंटर है. जैसे कि अभी हम यहाँ पे लेफ्ट में क्रॉस करेंगे, यहीं पे हमारे पास गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी आएगा. अच्छा. जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. इसी को क्रॉस करने के बाद ही यहीं पे एडजॉइनिंग में एक और प्रोजेक्ट बन रहा है विच इज़ नाइट सफारी. जैसे ये राइट पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि आपका सीधा रोड जाती है, आगरा कनेक्ट करती है. मुझे लग रहा है हम पहुंचने ही वाले हैं, सपाक से पहुंच गए. एब्सोल्युटली. बस हम अब 2 मिनट में मैक्सिमम आपकी साइट पर पहुंच जाएंगे. हम यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में से ही एक नीचे से कट मिलेगा, वहाँ से हम एग्जिट करके टेक जोन पे आ जाएंगे. साथ ही में अगर हम यहाँ से सीधा चले जाते हैं तो यहाँ पे आपका फार्मूला 1 ट्रैक आता है. यहीं पे आपका स्पोर्ट्स सिटी है जो कि करीबन 4500 एकड़ की एक मतलब छोटी सी सिटी है. छोटी सी सिटी का इनफैक्ट बहुत बड़ी सिटी है. और उसके अंदर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है जहाँ पे
जहाँ पे आपके क्रिकेट मैचेस भी होते हैं। और बस अब यहीं से हम नीचे से कट लेके यू टर्न लेके विल गेट टू आवर टेक जोन। और वो धीरज दैट इज़ NIIT कॉम्प्लेक्स, जो कि फर्स्ट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है इस पूरे टेक जोन का। और इस NIIT में आप देखेंगे सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे जो हाईलाइट है, जो अगर आप एक लैंडमार्क बोलें कि टेक जोन की हाईलाइट और अभी आज की डेट में किस तरीके से पहचाना जाता है, तो पहचान उसकी आज की डेट में यही है कि NIIT पार्क जहाँ पर है। अब यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी कन्वीनियंस लोगों को दी है। वो सुविधा हमने ये दी है लोगों को कि हम सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन से जब तक कि यहाँ पे मेट्रो नहीं हो जाता चालू, जो कि परी चौक पे मेट्रो स्टेशन इज प्लान्ड आने वाला है जो एब्सोल्युटली, परी चौक पे यहाँ पे जब मेट्रो स्टेशन आएगा तो हमारा ऑफिस तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ से। अच्छा, तो जब तक वो नहीं आता तब तक हम सेक्टर 18 से पिकअप एंड ड्रॉप शटल सर्विस देंगे लोगों को, ओके, सो दैट लोगों को जो ऑफिस ऑपरेट करने में इनकन्वीनियंस ना हो और लोग जिनके पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट ना हो तो उनके लिए आने जाने में सुविधा रहे। जी। अब ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AMR का प्रोजेक्ट है और उसी के ठीक साथ में हमारा प्लॉट नंबर 10 है। अच्छा, जो हमारी साइट है। बस अब हम अपनी साइट पे पहुँच गए। आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा टेक जोन की साइट प्लॉट नंबर 10 यमुना एक्सप्रेसवे का, जो कि हमने नाम दिया है कॉस्मिक कॉर्पोरेट पार्क 1। छोटा सा गार्डन है, वेरी प्रीटी ऑफिस, नाइस स्पेक्टिकल आई वुड बिकम। So here is our office. Great, professional, contemporary and modern, yeah? Absolutely. जो एक्चुअल प्रोजेक्ट हमने बनाने वाला है, Something like सैंपल this? ऑफिस आप देखिए, हमारा एक प्रोजेक्ट मॉडल है जिसमें आप देख सकते हैं कि हम 3 टावर्स बना रहे हैं। दिस इज टावर A, टावर B एंड टावर C। Okay. इसमें सबसे बड़ी जो हम खूबसूरती दे रहे हैं वो ये है कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर जो है, जिसको हम रिटेल एरिया, कमर्शियल एरिया कहेंगे जी। इसमें हम एक तो डबल हाइट दे रहे हैं लोगों को, जिसका मतलब जो भी वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करेगा he will have a ground clearance of 18 फीट की उसको हाइट मिलेगी। अच्छा, So he can, if he wants to think about a mezzanine floor, he will be That's able also to possible. add that and basically double his space. So that will be one big advantage for him. अब नीचे जो हमने डिज़ाइन दिया है, जो कॉन्सेप्ट बनाया है, we've given the entire 7-star feel by starting with 7 theme restaurant, then bank discotheque lounge bar, साथ ही में पीछे उसके फूड कोर्ट आ जाएगा टावर B में। Then we have more than a 20,000 square feet a club, which has all indoor games. okay. Then you have a mini golf course, which will be a chip and putt. And what we have also done is we put the car parking on the first, second and third floor. Okay. अच्छा धीरज जी, मैं समझती हूँ कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। Absolutely. In fact, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत एक इंस्टीट्यूट का जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन ली है। लीड एक USA का इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेशन देता है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। यहाँ पे एक गोल्ड सर्टिफाइड हमने बिल्डिंग ली है, जिसके अंदर में हम ये मानते हैं कि हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया है कि आपका इको फ्रेंडली तो है ही है, साथ ही में आपका जो टेम्परेचर है या जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर बनाई है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और प्लस ऑप्टिमाइजेशन लेवल हमने उसको ध्यान रखा है बहुत। अच्छा, साथ ही में हमने इसके ऊपर स्टूडियो अपार्टमेंट भी प्लान करे हैं जी। यहाँ पे एक हमने किड जोन बनाया है जिसको हम क्रैच भी कहते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू द सैंपल ऑफिस, हमारा 150 स्क्वायर फीट कैबिन व्हिच इज राइट बिहाइंड इट। राइट,